राजा राव जोधा की अटल इच्छा शक्ति। ये कहानी राजस्थान के गौरवशाली इतिहास से प्रेरित है, जो बताती है कि कैसे एक योद्धा ने रेगिस्तान की कठोरता को चुनौती देकर जोधपुर शहर बसाया। ये थोड़ी लंबी है, लेकिन हर शब्द प्रेरणा देगा। रेगिस्तान का योद्धा राव जोधा की साहसिक यात्रा, हिम्मत और कभी न झुकने वाली भावना है। 15वीं शताब्दी में मंडोर के राजा राव जोधा एक पराक्रमी राठौड़ राजपूत थे। उनका राज्य मारवाड़ रेगिस्तान की गोद में बसा था, जहां पानी की एक एक बूंद सोना थी। लेकिन दुर्भाग्य से मंडोर पर पड़ोसी शत्रुओं के हमले बढ़ गए थे। दुर्ग की दीवारें कमजोर पड़ रही थी और राजपरिवार को एक नया अटल आश्रय चाहिए था। राव जोधा ने फैसला किया, या तो लड़ो या मरो और नई शुरुआत करो। उन्होंने फैसला किया, एक नया किला, एक नया शहर बनाऊंगा जो रेगिस्तान को चुनौती देगा। एक दिन भादला नामक एक ऊंची चट्टानी पहाड़ी पर उनकी नजर पड़ी। वो जगह इतनी कठिन थी कि वहां पहुंचना ही असंभव लगता था। रेगिस्तान की लू, रेत के तूफान और पानी की भयानक कमी ने सर्दियों से हर कोशिश को नाकाम कर दिया था। लोग कहते, महाराज, यहां भूत पिशाचों का बसेरा है, यहां कुछ नहीं उगता, यहां कोई नहीं टिकता। लेकिन राव जोधा ने ठान लिया था, अगर इंसान की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो रेगिस्तान भी फूलों का बाग बन सकता है। राव जोधा ने कहा, राजपूत कभी नामुमकिन को मानते नहीं, हम रेगिस्तान को हराएंगे। काम शुरू हुआ, हजारों मजदूर लाए गए, लेकिन चुनौतियां एक के बाद एक आ रही थी। पहली समस्या थी पानी की। भादला पर कुआं खोदने की कोशिशें नाकाम हो रही थी। मजदूर थक जाते, रेत भर जाती। एक रात जब सब सो रहे थे, राव जोधा खुद आधम के उन्होंने अपना राजसी चोगा उतारा, खुद कुदाल हाथ में लेकर खुदाई करने लगे। सुबह मजदूरों ने देखा, राजा खुद मिट्टी में लिपटे काम कर रहे थे। महाराज, ये क्या कर रहे हैं? राव जोधा बोले, मैं राजा हूं, लेकिन ये शहर हम सबका। मजदूरों बोले, अगर राजा खुद मेहनत कर सकता है तो हम क्यों पीछे हटें? वो दिन रेगिस्तान में चमत्कार बन गया। मजदूरों का जोश दोगुना हो गया और आखिरकार मीठे पानी का कुआं तैयार हो गया, आज का प्रसिद्ध करणी माता का कुआं। दूसरी चुनौती थी किले की नींव। चट्टान इतनी सख्त थी कि हथौड़े टूट जाते। शत्रु भी खबर पाकर हमला करने आ गए। राव जोधा ने कहा, यह सिर्फ पत्थर नहीं, हमारी आस्था है। उन्होंने अपने 15,000 योद्धाओं को इकट्ठा किया और रात दिन काम चला। एक बार तो भयंकर रेत का तूफान आया, जिसमें सैकड़ों मजदूर घायल हो गए, लेकिन राव जोधा ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बुजुर्ग स्थानीय महिला को याद किया, जो कहती थी कि भादला पर एक नीलकंठ नामक पक्षी का वास है, जो कभी हार नहीं मानता। राव जोधा ने उस पक्षी को अपना प्रतीक बनाया और कहा, हम विषम परिस्थितियों में भी जीतेंगे। महीनों की मेहनत के बाद 1459 में जोधपुर का विशाल मेहरानगढ़ किला तैयार हो गया। ये किला इतना मजबूत था कि आज भी खड़ा है। रेगिस्तान की गर्मी झेलते हुए राव जोधा ने शहर बसाया, मंदिर बनवाए, तालाब खुदवाए, मारवाड़ फल फूल उठा। लेकिन सबसे बड़ी सीख ये थी कि राव जोधा ने कभी शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों से लोहा लिया। उन्होंने कहा था, साहस वो नहीं जो बिना डर के लड़ता है, साहस वो है जो डर को हराकर आगे बढ़ता है। राजस्थान रेगिस्तान का राज्य है, लेकिन आज भी लाखों राजस्थानी युवा सूखे से, गरीबी से और चुनौतियों से लड़ रहे हैं, पर हार नहीं मानते। हमें राव जोधा सिखाते हैं, सपने बड़े हों तो मेहनत भी बड़ी करो, असफलता आए तो खुदाई करते जाओ, कहीं न कहीं पानी मिलेगा। आज भी राजस्थान का इतिहास ही गवाह है। रानी पद्मिनी, महाराणा प्रताप, मीराबाई ने भी यही किया। हमें क्या सीख मिलती है? मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, हार मत मानो। स्वाभिमान और सम्मान सबसे बड़ा धन है। सच्चा योद्धा वही है जो हालात से लड़ता है, भागता नहीं। वीर योद्धा राव जोधा के लिए एक लाइक तो बनता है। सब्सक्राइब करना ना भूले।